हेलो। आज के इस जायजे में हम सीधा कॉरपोरेट कर्जों की असल कीमत यानी कॉस्ट ऑफ डेट की गहराई में उतरेंगे। कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, बस सीधा काम की बात। मकसद ये है कि इसकी तमाम पेचीदगियों को नंबरों की मदद से बिल्कुल पानी की तरह साफ कर दिया जाए। तो चलें शुरू करते हैं। आज के इस सफ़र में हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट की तारीफ देखेंगे, फिर इसका बुनियादी फॉर्मूला, 3 मुनफरिद कॉरपोरेट कर्जों की मिसाल, कदम ब कदम हिसाब किताब और आखिर में वो ज़बरदस्त टैक्स बेनिफिट जो पूरी गेम बदल देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की तारीफ की। नंबर्स में उलझने से पहले बेस लाइन सेट करना ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ डेट आसान अल्फाज में वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या मौसर शरह सूद है जो कोई भी कंपनी अपने लिए गए कर्जों पर दरहकीकत अदा करती है। देखिए, ये कोई कागजी या ख्याली शरह नहीं है, बल्कि ये वो असल रकम है जो रियल वर्ल्ड में कमर्शियल बैंक्स के खाते में जाती है। फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत ही क्लासिक उसूल है, कर्ज लेना आमतौर पर इक्विटी जारी करने से सस्ता पड़ता है। यानी नए शेयर्स बेचने के मुकाबले में बैंक से कर्ज उठाना कंपनी की जेब पर ज़रा कम भारी होता है। इसीलिए बड़ी कंपनियां अक्सर इसी रास्ते को चुनती हैं। और हाँ, एक और अहम कनेक्शन याद रखने वाला है। कॉस्ट ऑफ डेट हवा में तय नहीं होती, ये सीधा कर्ज लेने वाले की साख से जुड़ी है। मतलब अगर कर्ज की लागत ज़्यादा आ रही है तो उसका सीधा सा मतलब है कि कर्ज देने वालों की नज़र में वो कारोबार काफ़ी रिस्की है। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा रिस्क उतनी ही ज़्यादा लागत। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी द कोर फार्मूला, वो मसावत जिस पर इस पूरी कैलकुलेशन की इमारत खड़ी है। फार्मूला कुछ यूं है, कुल सूद के खर्चे को कुल कर्ज से तकसीम करें और फिर उसे ज़र्ब दें 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स रेट से। अब यहाँ ज़रा रुक कर इस आखिरी हिस्से पर गौर करें। ये टैक्स रेट वाला हिस्सा ही असल जादू है। क्यों? क्योंकि यही वो ट्रिक है जो कंपनी की असल लागत को हैरतअंगेज तौर पर नीचे ले आता है। इस पर हम आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। अच्छा, थ्योरी बहुत हो गई। अब तीसरे हिस्से में हम 3 मुनफरिद कॉरपोरेट कर्जों का एक प्रैक्टिकल और ज़बरदस्त सिनेरियो देखते हैं। फर्ज करते हैं कि 1000 मिलियन रुपए का कुल कर्ज है और उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला लोन 250 मिलियन का है जो काइबर प्लस 1% के हिसाब से 13% पर 1 साल के लिए लिया गया। दूसरा लोन ज़रा छोटा है, 150 मिलियन का, जो 3 माह के ट्रेजरी बिल्स के जरिए 12.5% पर है। और तीसरा, ये सबसे बड़ा है, 600 मिलियन रुपए का, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की शक्ल में, पूरे 5 साल के लिए 14% पर। यानी तीनों की रकम, शरह और टाइमलाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये है एक परफेक्ट मिक्स। अब चलते हैं चौथे हिस्से, यानी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस की तरफ। असल मज़ा यहीं आएगा। हम ज़रा आराम से एक एक करके इन नंबर्स को डिकोड करेंगे ताकि कोई उलझन ना रहे। अपनी फाइनल कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सालाना सूद निकालना। दूसरा, इफेक्टिव रेट या मौसर शरह मालूम करना। और तीसरा, वो कमाल का टैक्स बेनिफिट अप्लाई करना। तो चलें, स्टेप 1, पहले लोन का हिसाब लगाते हैं। 250 मिलियन रुपए पर 13% का काइबर रेट अप्लाई करें। ये बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। सालाना सूद बनता है 32.5 मिलियन रुपए। कोई पेचीदगी नहीं। अब दूसरा लोन ज़रा ट्रिकी है। 150 मिलियन रुपए पर 12.5% का रेट है, लेकिन याद रहे ये कर्ज सिर्फ 3 महीने के लिए है। तो हम इसे सालाना हिसाब में लाने के लिए 3/12 से ज़रब देंगे। ये एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इस तरह हमारा सूद निकलता है 4.69 मिलियन रुपए। और अब बारी है हमारे हैवी वेट की, यानी 600 मिलियन रुपीस के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की। 14% शरह पर इसका सालाना सूद बनता है पूरे 84 मिलियन रुपए। जी हाँ, 84 मिलियन। ये वाकई एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर इन तीनों सालाना सूद की रकूमों का मुवाजना किया जाए ना, तो तस्वीर बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि माली बोझ सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है। 32.5 और 4.69 के मुकाबले में ये 84 मिलियन रुपए वाले PIBs बिल्लाशुबा कंपनी पर सबसे भारी पड़ रहे हैं। चलें, अब इन सब को जमा करते हैं। 32.5, 4.69 और 84 मिलियन। इन तीनों को मिलाने से हमारे पास सालाना सूद का ग्रैंड टोटल आता है
121.19 मिलियन रुपए। ये वो कुल रकम है जो कंपनी की जेब से सूद की मद में जा रही है। अब मुअस्सिर शरह यानी इफेक्टिव रेट निकालते हैं। कुल सूद जो कि 121.19 मिलियन है, उसे कुल कर्ज यानी 1000 मिलियन पर तकसीम कर दें। नतीजा आया 12.19%। तो क्या यही हमारी फाइनल कॉस्ट ऑफ डेट है? सोचें ज़रा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल गेम तो अब शुरू होगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अनलॉकिंग द टैक्स बेनिफिट। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कॉर्पोरेट टैक्स, जो आमतौर पर एक बोझ लगता है, वो यहाँ उल्टा इस माली बोझ को कैसे कम कर देता है। वो जो शुरू में हमने फॉर्मूले का आखिरी हिस्सा देखा था ना, 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स रेट, अब उसकी बारी है। फर्ज कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स का रेट 29% है। अब हम अपने इस 12.19% रेट को लेते हैं और इसे 1 माइनस 0.29 से ज़रब देते हैं। और ये रहा हमारा हतमी नतीजा, 8.66%। ज़रा गौर करें इस पर। चूंकि सूद की अदायगी पर टैक्स की छूट मिल जाती है, इसलिए जो लागत बज़ाहिर 12.19% नज़र आ रही थी, वो ड्रामाई तौर पर गिरकर सिर्फ 8.66% रह गई। ये है वो हकीकी कीमत जो कारोबार अदा कर रहा है। इसे कहते हैं टैक्स शील्ड का जादू। अब इस छुपे हुए टैक्स शील्ड को समझने के बाद ज़हन में एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल उभरता है। इस बचत को देखते हुए क्या कोई कारोबार मुस्तक़बिल में ज़्यादा रिस्क वाले कर्ज़ों के बारे में अपनी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर बदल नहीं देगा? यकीनन ये एक ऐसा पहलू है जो कॉर्पोरेट फिनेंस के बड़े बड़े फैसलों की बुनियाद बनता है। और इसी सोच के साथ आज का ये जायज़ा यही मुकम्मल होता है।